नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। रक्षा मंत्र, साधना की दृष्टि में रक्षा मंत्र बहुत आवश्यक है। केवल साधनाओं में सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि जो कार्य आप करते हैं या मान लो किसी का अवतार आप करते हैं, उसमें भी रक्षा मंत्र की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो पलटवार करती है, और जब वो पलटवार करती है कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ देती है, आपको कहीं ना कहीं कष्ट देना शुरू कर देती है। और कई बार कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो आपको छोड़कर आपके परिवार के ऊपर पलटवार करती है, जिसका भुगतान आपको बहुत कीमत देकर चुकाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एक ही चीज़ हमारी रक्षा कर सकती है, वो है रक्षा मंत्र। और साधनाओं की दृष्टि में भी रक्षा मंत्र बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम कोई साधना करते हैं, शमशान में साधना करते हैं या किसी निर्जन वन में साधना करते हैं या किसी एकांत जगह पर साधना करते हैं या किसी खंडहर में साधना करते हैं, तो वहाँ आपको रक्षा घेरा बनाना पड़ता है। इसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को बहुत पहले भी बताया था, किस तरीके से रक्षा घेरा लगाया जाता है, किस तरीके से रक्षा घेरे को खोला जाता है। परंतु आज मैं आप सभी लोगों को माँ काली का एक रक्षा मंत्र देने वाला हूँ। एक ऐसा मंत्र जो अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही चमत्कारिक है। ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी साधना करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस थोड़ा सी जाप की आवश्यकता है। और किसी भी अमावस्या की रात्रि से आपने इस साधना को शुरू करना है, और रात्रि को आपने काले आसन पर बैठकर काले वस्त्र पहनकर उत्तर की ओर मुख करके माँ काली का पंचोपचार से पूजन करना है। और साथ में आपने जो आवश्यक देवी देवता होते हैं, जो मैंने आपको प्रारंभिक साधना पूजन विधान दिया, उसके अनुसार आपने पूजन करना है। फिर माँ काली का पंचोपचार से पूजन करना है। पूजन करने के बाद आपने प्रार्थना करनी है, और इन सब चीज़ों से पहले आपने संकल्प ज़रूर ले लेना साधना का। और उसके बाद आपने सारी क्रियाओं से निवृत्त होकर रुद्राक्ष की माला से आपने 11 दिन तक 11 माला जाप करना है। 11 दिन तक 11 माला मंत्र का जाप करना है। और अंतिम दिन मंत्र जाप के बाद आपने 108 बार गूगल और काले तिल से आहुति देनी है। इससे ये मंत्र आपका पूर्ण जागृत हो जाएगा। अब मंत्र क्या है, मंत्र को ध्यान से सुनना, ठीक है। ओम नमो काली कंकाली धरती माता काश पिता रक्षा करे परमेश्वरी कालिका दुहाई महादेव की शब्द सांचा पिंड कांचा पूरे मंत्र ईश्वर वाचा, यह मंत्र है। अब इसका प्रयोग कैसे करना, अगर आपने सिद्ध कर लिया तो उसके बाद बात आती है प्रयोग की, कि मंत्र का प्रयोग करना कैसे है। प्रयोग के समय मंत्र को आपने 11 बार या 7 बार जाप करके चाकू को अभिमंत्रित कर लेना है। और उस लोहे के चाकू से आपने कम से कम 5 फीट का एक बड़ा सा घेरा लगाना है, और उस घेरे के अंदर बैठकर आपने साधना करनी है। अगर आप किसी का उतारा कर रहे हैं या कोई तंत्र से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपने मंत्र को 7 बार पढ़कर अपनी छाती पर 3 फूंक मारनी है, ठीक है। इस तरीके से आपकी हर प्रकार से सुरक्षा होगी, तंत्र क्रिया से सुरक्षा होगी। और इसी क्रिया के माध्यम से आप 4 लोहे की कील को अभिमंत्रित करके अपने घर के चारों कोनों में गाड़ सकते, इससे घर की सुरक्षा होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये साधना भेद पसंद आएगी, और इस साधना को आप लोग करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, और सही तरीके से आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। बहुत समय बाद मैं आप सभी लोगों को रक्षा मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है। इस मंत्र को करो आप, इस मंत्र का लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत सा सरल सा प्रयोग है, सरल सा विधान है, सिर्फ 11 माला जाप है, छोटा सा मंत्र है, और कम से कम 11 माला में आपका कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। अब इतना समय तो देना पड़ेगा अगर आपको साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना, अगर आपको साधनाओं में सिद्धियों को प्राप्त करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा हो, हर प्रकार के अल्लाह वला से आपकी रक्षा हो, आपके परिवार की रक्षा हो, अगर आप चाहते हैं शमशान में साधना करना, तो आपके पास एक ज़बरदस्त पावरफुल मंत्र रक्षा वाला होना चाहिए। शमशान में कोई छोटा मोटा रक्षा मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते आप, उसके लिए आपको बड़ी शक्तियों का रक्षा मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसके ऊपर जो किताब लिख रहा हूँ मैं, रक्षा कवच, जैसे वो पूर्ण होगी तो उस किताब को आप लोग ज़रूर पढ़ना, आपको समझ आएगा कि रक्षा मंत्र क्यों आवश्यक है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।